मथुरा के गांव जरारा में ठाकुरों द्वारा एक दलित समाज के युवक की हत्या कर दी गई। इसको लेकर के पीड़ित परिवार जो आज मथुरा एसएसपी कार्यालय पहुंचा हुआ है। जिस समय हत्या की गई और हत्या के बाद में पुलिस द्वारा यह कहकर के आश्वासन दिया गया कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि दोषियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, परंतु पीड़ित परिवार को लगातार भय और डर सता रहा है कि कहीं दोबारा कोई इस तरह की अनहोनी घटना को अंजाम, जो दबंग किस्म के लोग हैं वह इस तरह की कोई वारदात को अंजाम ना दे दें। आज हमारे साथ में यहाँ देख रहे हैं ये मथुरा एसएस पहुंचे हुए हैं और जो लोग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का भी इसमें पूरा समर्थन है कि दोषियों की हर हाल में गिरफ्तारी होनी चाहिए। पीड़ितों की क्या कुछ मांगे हैं, किसको लेकर के वो लोग पहुंचे, एक बार जान लेते हैं। ये मेरे साथ में पीड़ित परिवार के भाई हैं, दिनेश कुमार जी हैं, इनसे पूरा वाक्य जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था। मेरा नाम दिनेश कुमार है सर। जिस वक्त मृतक शिव कुमार की जहां अंतिम संस्कार किया गया था, तमाम थानों का, कई थानों का पुलिस बल तैनात था, सीओ और भी कई ऐसे आलाधिकारी पहुंचे थे, एसडीएम वगैरह पहुंचे थे। आपको क्या आश्वासन मिला था और उस आश्वासन के बाद में आपको क्यों यहां आना पड़ा? 24 घंटे का टाइम दिया था। 24 घंटे में जितने आरोपी हैं सबको जेल भेज देंगे, लेकिन कोई एक ही जेल भेजा है। उस दिन से पहले भी एक ही था और आज भी एक ही है। अगर पूछते हैं तो एक ही बात है कि पकड़ेंगे, अंदर करेंगे, भेज देंगे। चल रही है प्रतिक्रिया, चल रही है। ये आज 5वां दिन है, 5 दिन हो गए मेरे भाई को। क्षेत्र अधिकारी गुंजन सिंह ने यह आश्वासन दिया था, वहीं एसडीएम भी थे, उन्होंने यह कहा था कि हम 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज आप यहाँ कार्यालय आए हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे सर ये है कि पहले तो हमें एक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर मेरे साथ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के भी जो पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं, उनके पीड़ित परिवार के समर्थन में क्या कहेंगे? जिस तरह से एक लगातार मथुरा ही नहीं, तमाम मथुरा की जनपद मथुरा के अंदर में तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं। अगर देखा जाए तो ठाकुरों द्वारा दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये घटनाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में जो है हो रही हैं और ये जातिवादी कुंठित मान्यता के जो लोग हैं वो इन घटनाओं को कर रहे हैं। और ये कुछ घटनाएं जो है सत्ता संरक्षण के हस्तक्षेप के संसद संरक्षण के आधार पर कराई जा रही हैं। जैसे हमारे जिला मथुरा की जो घटना है, जरारा गांव की, जो थाना सुरीर में पड़ता है, इसमें जो है पूर्व में कुछ विवाद चल रहा था। जो दिनेश है इनसे और जो दूसरा पक्ष ठाकुर समाज के जो भी लोग हैं उनसे जो इनका केसबाजी ही चली पहले पूर्व में। उन लोगों ने दबाव बनाया कि आप जो है इस मुकदमे को वापस लो या फिर हम तुम्हें जान से मार देंगे, बताने के अनुसार, दिनेश के बताने के अनुसार और लोगों के बताने के अनुसार। तो एक दिन पहले जो है इन्होंने जो है तहरीर भी दी थी जो थाना सुरीर में एसओ साहब को, वहाँ जा कर के कि मेरी जान को खतरा है, कृपया आप मेरी मैं पीड़ित हूँ बहुत ज़्यादा, कृपया करके आप अपराधी किस्म के जो लोग हैं उन्हें अरेस्ट कीजिए और उन्हें जेल भेज दिए। लेकिन शासन प्रशासन ने कुछ सुनवाई नहीं की और उन्होंने जो है सुनवाई न करने के बाद उनका हौसला जो है बढ़ा। जो मनवादी विचारधारा का जो लोग थे उनका हौसला बढ़ा। उनका हौसला बढ़ने के साथ ही उन्होंने हमारे जो शिव कुमार भाई हैं, छोटे भाई, उनको अकेले में शाम को 8-9 बजे करीबन टहलने गए, घूमने गए, तो वहाँ पर पकड़ करके उन पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से प्रहार किया और उनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन प्रशासन ने पुलिस ने 3 लोगों को जो पकड़ा, 3 लोगों को पकड़ने के बाद उसमें से मात्र एक लोग को जो है जेल भेजा, बाकी 2 लोगों को छोड़ दिया। इसलिए कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं उस अपराधी किस्म के लोगों से मिले हुए हैं, उन अपराध होने नहीं देंगे। यहाँ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग जो हैं पीड़ितों, शोषितों, दलितों की आवाज़ हमेशा उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। आज जो यहाँ पर हम जो एसएसपी महोदय को एक प्रार्थना पत्र जो है देने आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि पिछले 5 दिन से जो है ये घटना, जो 5 से 7 दिन हो गए लगभग, तो ये पीड़ित पक्ष वो अपनी मांग कर रहा है कि आप जो है अपराधियों को गिरफ्तार करो। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो? एसओ साहब से बात करते तो वो फ़ोन नहीं उठाते, इस पर सीओ साहब से कहते तो वो आश्वासन दे देती हैं। कब तक आश्वासन चलेगा? 5 दिन से, पिछले 5 दिन से क्यों नहीं आपने किसी अपराधी को अरेस्ट करके उसे जेल भेजा है? और हमारी जो शासन प्रशासन से जो मांग है, जो शिव कुमार है, मृतक जो भाई है, जो शिव कुमार के भाई हैं दिनेश, शिव कुमार के जो पिताजी हैं पैरालाइसिस के पीड़ित हैं। जब पैरालाइसिस के पीड़ित हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा भाई?
जो व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति 25-22 साल का व्यक्ति जो हमारे बीच से समा चला गया, वो अपने माता पिता के लिए बड़ा जिम्मेदारी से उनको खिलाता पिलाता, बुजुर्ग का सहारा बनता, तो वो कौन बनेगा अब, है? तो शासन प्रशासन को उसी दिन ये करना चाहिए था कि आप जो है 50 लाख का मुआवजा जो है पीड़ित पक्ष को देना चाहिए था। लेकिन शासन प्रकार की घोर ये निंदनीय बात है कि जो इस तरीके से जो है अपने संरक्षण में काम कराते हैं, फिर ध्यान नहीं देते। तो हमारी जो मांग है आज जो है शासन प्रशासन से 50 लाख पीड़ित को दिया जाए, पीड़ित पक्ष को दिया जाए, और एक उसका भाई है उसे नौकरी दी जाए, और उसके भाई के नौकरी देने के बाद जो है वहाँ गाँव में जो है सुरक्षा मुहैया करा जाए। मैं कल भी गाँव में गया, लेकिन क्या 2-3 पुलिस वाले बैठे, अभी कोई जातीय संघर्ष हो जाए, वो लोग तानाशाही में जो घूम रहे हैं, ये लोग अपराधी किस्म को लोगों को अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी कोई जातीय संघर्ष हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन ही तो होगा। लेकिन ये शासन प्रशासन के जो संरक्षण में जातिवादी गुंडे पाल रखे, जो जातिवादी इस तरीके से करते हैं, ये हर जगह आपको मिलेंगे। आज आपने कार्यालय घेराव किया है, और इस घेराव के बाद में अगर मथुरा पुलिस दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती है कि आगे की क्या कुछ कदम रहेगा आपका? देखिए, मेरे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से पीड़ित पक्ष से भी बात हुई है। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये आश्वासन दिया है कि मैं एसएसपी डीएम से, कप्तान साहब से तुरंत ही बात करता हूँ अभी। अब वो निश्चित ही न्याय मिलेगा। अगर फिर भी न्याय नहीं मिलेगा तो बड़े रूप में विशाल आंदोलन यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, न कि यहाँ की जनता की, यहाँ किसी के नेता की होगी। हम आपको बता दें, जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि पीड़ितों की सुनवाई थानों में ही होनी चाहिए, थानों में ही उनकी सुनवाई का निपटारा किया जाए, परंतु पीड़ित परिवार आज दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। जहां 29 तारीख को उसके साथ में मृतक शिव कुमार के साथ में मारपीट हुई, और 1 तारीख को उपचार के दौरान में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पीड़ित परिवार को जहां अंतिम संस्कार के दौरान में आला अधिकारियों ने यह कह करके आश्वासन दिया था, यह करके उसका अंतिम संस्कार करा दिया कि हम 24 घंटे में दोषियों को गिरफ्तार कर लेंगे, परंतु दोषी अभी भी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर हैं। अब इसको क्या कहें, पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि देखना यह है कि क्या पुलिस उन दोषियों को गिरफ्तार कर पाएगी या फिर इस पूरे मामले को लीपापोती करके फाइलें बंद कर देगी। मेरे साथ में यहाँ समाज सेवी और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम सिंह विमल है, और आज का जो जलाला प्रकरण है उसमें मैं केवल प्रशासन से मांग करूंगा कि जलाला प्रकरण 29 तारीख को हुआ और आज 6 तारीख हो गई। 6 तारीख तक किसी भी प्रकार से प्रशासन की ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस ठोस कार्रवाई न होने का कारण हम प्रशासन पर शक करते हैं और उस पर सवाल या निशाना करते हैं कि जब प्रशासन को घटना से पूर्व भाई दिनेश द्वारा बता दिया गया था तो प्रशासन ने वहां कार्रवाई क्यों नहीं की, और जब यह घटना हो गई तो उसके बाद आज तक एकमात्र सौरभ कुमार को वहां से गिरफ्तार किया है, उसके बाद अन्य लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। बताते हैं कि पुलिस के बहुत लंबे हाथ होते हैं, तो आज वो लंबे हाथ पुलिस के कहाँ चले गए। दूसरा कि इस प्रकरण में जिस प्रकार से प्रशासन की मिलीभगत से जो दोषी खुलेआम घूम रहे हैं और उस गांव में उस पीड़ित परिवार के साथ आज भी गम और भय का माहौल बनाया हुआ है। हमारी प्रशासन से मांग है कि वह प्रशासन वहां पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए, पहली मांग। दूसरी मांग यह है कि उस परिवार को 50 लाख की जो मुआवजा आर्थिक मदद है, क्योंकि उसका परिवार पहला गरीब है और उसके पिताजी पैरालिसिस से परेशान हैं काफ़ी समय से, और वो इलाज से मजबूर हैं। वो बहुत गंभीर रूप से स्थिति बीमारी की श्रेणी में है। दूसरा हमारा यह है कि उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए और उन सभी दोषियों को तत्काल प्रभाव से आज हमारा जो ज्ञापन के रूप में सभी गांववासी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी से हमारी बात हुई और उस दिन भी बात हुई, और आज ज्ञापन के माध्यम से हम उनका दोषियों को गिरफ्तारी की मांग करेंगे। अगर और इस पर एक समयबद्धता रहेगी कि उचित समय में अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये पूरे समाज, पूरा बहुजन समाज, वो सभी संगठन सामूहिक रूप से एक बड़े आंदोलन की पैरवी करेंगे। इसके लिए हम बाध्य होंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजनों पर लगातार प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अत्याचार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करने में आखिर देरी क्यों करती है। कहने में आता है कि पुलिस के बड़े
लंबे हाथ होते हैं, कानून के शिकंजे में दोषी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, परंतु देखना ये होगा कि पुलिस इस तरह के कारनामे को लेकर के ठाकुर बनाम बहुजन गिरफ्तार करने में देरी क्यों कर रही है। भीम आर्मी के यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, जान लेते लगा घेराव कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर। देखिए, जैसा कि अभी हमारे आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष छोटे भाई श्याम प्रकाश जी ने आपको सब कुछ बताया। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था उस दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग सब गृह से लेके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तक परिवार के साथ रहे। वह प्रशासनिक लोगों ने गांव में आश्वासन हमें दिया था, जहाँ पे 4-5 लगभग 6 थानों के कोतवाल, सीओ और वहाँ के एसडीएम सभी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि लगभग 24 घंटे में हम गिरफ्तारी कर लेंगे, मगर परिवार का भी ये कहना है गिरफ्तारी तो अभी एक ही व्यक्ति की हुई है, जिसकी जिस दिन हुई थी। उसके बाद में जो भी अभी और दोषी हैं उनके परिवारीजन अभी गांव में आ गए हैं। पहले तो घर छोड़ के चले गए थे पुलिस के वैसे, अब पता नहीं किसकी मिली भगत से वो गांव के अंदर वापस आ गए हैं। और माना जा रहा है कि अभी तक दोषी गिरफ्तार नहीं हुए और वो जो पीड़ित परिवार में अभी डर का माहौल है, इसको क्या मान सकते हैं। देखिए, आज भी हमारी पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने हमें अवगत कराया है कि अपने 4 टीम इसमें लगाई हुई हैं पुलिस विभाग की। एक थाने की टीम है, एक स्क्वाड की टीम है, एक एफ की टीम है, एक सर्विलांस की टीम है। बोले कि चारों टीमों की मदद से हम अपराधियों को चिन्हित कर रहे हैं। जैसे ही हमें मालूम पड़ेगा कि जहाँ पे हैं हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा हमसे कि एक भी व्यक्ति का, जिसमें जो भी नामजद हैं उनमें से एक भी व्यक्ति का नाम नहीं निकाला जाएगा, वो सभी अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। यदि प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई नहीं करता है, यदि किसी भी आरोपी का नाम निकाला जाता है, वह किसी भी तरीके का पक्षपात करता है, तो मैंने उस दिन भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से, मैं आज भी कह रहा हूँ, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी न्याय दिलाने के लिए जानी जाती है। जैसा कि अभी बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की पीड़ित परिवार से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात हुई है, क्योंकि बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी चुनावी दौरों पर छत्तीसगढ़ में हैं। आवश्यकता पड़ने पर भाई मथुरा आ सकते हैं। और शासन प्रशासन व जो जिले का मनोवादी व्यवस्था है वो ये ना सोचे कि परिवार अकेला है, वो अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल के फेंक दे कि परिवार अकेला है। भीम आर्मी देश के 26 राज्यों में काम करती है। आवश्यकता पड़ने पर पूरे देश की भीम आर्मी यहाँ मथुरा में ही नजर आएगी। मैं मंडल वासी भीम आर्मी भारत एकता मिशन आगरा मंडल आगरा, इस पूरे केस को भीम आर्मी की जिले की टीम और आज़ाद समाज पार्टी दोनों टीम लगी हुई हैं और पोस्टमार्टम से लेकर के 10 संस्कार तक पूरी टीमें लगी हुई हैं। और आपने देखा होगा कि पुलिस ने किसी तरह से काम लिया होशियारी से कि एम्बुलेंस को बीच में रख करके ले गए थे वो, और जहाँ इनका प्रोग्राम था कि बहुत घर ले जा करके सब लोग एक्टिव करके जाएंगे थाने पर, मैं गिरफ्तार भी जाएगा। लेकिन प्रशासन ने पहले सारी रणनीति बना ली और अपनी देखरेख में अपनी ही पूरी टीम को लगा दिया। क्या कहेंगे, दोषियों को गिरफ्तार पुलिस की लचर व्यवस्था या पुलिस की मिली भगत है, इस पर क्या कहेंगे। पुलिस की तो बहुत मिली भगत है, क्योंकि नाम दर्ज एफआईआर होने के बाद भी 2 व्यक्ति को थाने से छोड़ दिया गया और वहाँ के एसओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। और ये मैडम शू से बात हुई थी, वो कह रही थी कि मैंने पीड़ित बच्चे का मामा और मौसा मेरी हिरासत में है, मैं उनसे पूछताछ कर रही हूँ, लेकिन हमारे पास में चुनाव में गया हुआ फोर्स है, इसीलिए हम पूरी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन टाइम लगेगा, किसी भी व्यक्ति का दोषी का नाम निकाला नहीं जाएगा। आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन शक ये हो रहा है कि वो जब मुलजिम थाने से छोड़ दिए गए 3 में से 2 जिनके नाम दर्ज थे, तो हमें आगे उम्मीद नहीं है। साथियों, पीड़ित परिवार की भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुई और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ी तो मथुरा को पूरा चक्का जाम कर दिया जाएगा। मथुरा ही नहीं, इससे पहले रामपुर, हाथरस, उन्नाव, बदायूं, मणिपुर जैसी घटनाओं में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन परिवार तक भी पहुंचे थे। अब देखना ये होगा कि चंद्रशेखर आजाद के भय से दोषियों को गिरफ्तारी होती है या फिर नहीं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, फिर आएंगे नई वीडियो। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।